प्यारे दर्शकों, नमो नमः है। आज हम इस वीडियो में सुभाषितानी जो पाठ है कक्षा 10 का, उसको जो अभ्यास प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। चलिए हम अभ्यास प्रश्नों के लिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। अभ्यास। तो पहला प्रश्न है इसमें, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। यहाँ लाल रंग में मैंने उत्तर लिख रखा है। मनुष्याणाम महान रिपु कः है। मनुष्यों का सबसे बड़ा शत्रु कौन? तो आलस्यम है, सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य है। गुण किम व्यक्ति, गुणवान क्या जानता है? गुण को जानता है। केशाम संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। यहाँ पर जो महताम शब्द है यही इसका आंसर है। ये प्रश्न में ही लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था, है ना। तो केशाम महताम के लिए आया है, तो उत्तर हो जाएगा इसका महताम। नई पुस्तक है, कोई त्रुटियां रह जाती है तो ज्यादा गौर न करें। पशुना अपि कीदृश गृह्यते। पशु के द्वारा क्या ग्रहण किया जाता है? उदीरितो अर्थ है, यानी कही हुआ जो बात होती है उसके अर्थ को पशु भी ग्रहण कर जाते हैं। उदय समय अस्त समय च कह रखता है भवती। उदय होने पर और अस्त होने पर कौन लाल रंग का हो जाता है? तो सविता इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। तो केन समः बंधु नास्ति। किसके समान भाई नहीं है? तो उद्यम समः बंधु नास्ति। परिश्रम के समान कोई सखा भाई नहीं है। वसंत से गुणम कह जानाति। वसंत के गुण को कौन जानता है? तो वसंत से गुणम पिकह जानाति, कोयल जानती है। बुद्धया कीदृशः भवन्ति। बुद्धिमान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं? परे इंगित ज्ञान फला भवन्ति, यानी दूसरों के संकेत जन्य ज्ञान के जानने वाले होते हैं। उनके पास में ये शक्ति होती है कि दूसरों के संकेत से भी वो पहचान जाते हैं कि इसके मन में क्या चल रहा है। नराणाम प्रथमा शत्रु कः है। लोगों का सबसे पहला शत्रु कौन सा होता है? तो नराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधः भवति, क्रोध होता है। शुद्धीय सख्यम केन सह भवति। बुद्धिमान की जो मित्रता होती है किसके साथ होती है? तो शुद्धि भी सह, बुद्धिमान के साथ रहते हैं। अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमें किसे वृक्ष की सेवा करनी चाहिए? अस्माभिः फल छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। हमारे द्वारा फल छाया से समन्वित वृक्ष की सेवा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अधोलिखिते अन्वे द्वय रिक्त स्थान पूर्तिम कुरुतः। पहला है, यह निमित्तम उद्देश्य प्रकुप्यति। जो निमित्त का उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति। यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति जनः तम कथम परितोषयिष्यति। ये अन्वय वाला जो प्रश्न है इसको आप पुस्तक में जो अन्वय दे रखा है शब्दार्थ के बाद वहां से देख करके आप कर सकते हैं। फिर भी मैंने भर रखा है, आप नोट कर लीजिए। विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति। अश्वत्थे धावने वीरः खर भारे भारस्य वहने वीरः भवति। चौथा देखिए, अधोलिखितानां वाक्यानां कृते समानार्थकान् श्लोकांशान् पाठात् चित्वा लिखत। समान अर्थ वाले श्लोकांश पाठ से चुन करके लिखना है इन शब्दों के लिए, इन वाक्यों के लिए। सॉरी। विद्वान स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति। विद्वान वही होता है जो न कही हुई तथ्य को भी जान जाता है, न ही कही हुई बात को भी वह जानता है। विद्वान वही होता है। इस वाक्य के लिए श्लोक में एक अर्थ शब्द आया है, अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः। अनुक्तम अप्युहति पंडितो जनः, यानी न कही हुई बात को भी उहति पहचान जाते हैं, जान लेते हैं पंडित जनः, विद्वान व्यक्ति। तो ये वाली पंक्ति श्लोक में आई है। मनुष्य सम स्वभावी जनैः सह मित्रतां करोति। मनुष्य समान स्वभाव वाले लोगों के साथ मित्रता करता है। तो ये एक पंक्ति आई है, समानशील व्यसनेषु सख्यम, यानी समानशील और स्वभाव वालों में मित्रता होती है।
परिश्रमं कुर्वाण नर कदापि दुखम न प्राप्नोति। परिश्रम करता हुआ व्यक्ति कभी दुख प्राप्त नहीं करता। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव शीदति। पहले श्लोक में ही है। महानता जना सर्वदेव सम प्रकृतय भवन्ति। महान पुरुष हमेशा ही समान स्वभाव वाले होते हैं। सम प्रकृतय, सम यानी समान, प्रकृतय मतलब प्रकृति वाले, स्वभाव वाले। तो संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, ये श्लोक की एक पंक्ति आई है पाठ में। पांचवा देखिए, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयत। निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके वाक्य बनाने हैं। तो पहला वाक्य है देखिए, गुणी गुणम जानाति, इसको बहुवचन में चेंज करना है। तो गुणी का बहुवचन गुणिन है, गुणम गुणम ही रहेगा, जानाति का जानंती। गुणी गुणम गुणिन है, गुणम जानंती, गुणी गुण को जानते हैं। फिर देखिए, ये गुणम बहुवचन क्यों नहीं हुआ, इसका कोई निश्चय नहीं है कि ये बहुवचन है कि एक वचन है। एक वचन में भी इसका बहुवचन का भाव ग्रहण होता है। जैसे गुणवान गुण को जानते हैं, गुणवान गुण को जानते हैं, गुणवान गुण को जानता है। को दोनों में साथ आ रहा है, तो कोई निश्चय नहीं है कि ये बहुवचन करें या नहीं करें। तो जैसा है वैसा रहने दो। पशु उदीरितम अर्थम ग्रहणाति। पशु उदीरितम अर्थम ग्रहणाति, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है वाच्य परिवर्तन का, तो उसके अनुसार किया है। तो पशु में हमने तृतीय विभक्ति करनी है, पशुना कर दिया। उदीरितम अर्थम, ये कर्म है, तो इसमें हमें प्रथमा विभक्ति करनी है। उदीरित है, अर्थ है, और गृहणाति में गृह है, तो धातु होती है, उसमें यते जोड़ना है, गृह्यते। इस तरह से पशुना उदीरित है, अर्थ है गृह्यते। मृगा मृगैश्च अनुव्रजन्ति, एक वचन में चेंज करना है इसको, यानी मृगा जो शब्द है उसको एक वचन करेंगे। मृगा यानी मृग है, मृगही सह अनुव्रजति, हिरण हिरणों के साथ जाता है, तो इसको एक वचन करना है। कहने का तात्पर्य है कि जो एक वचन और बहुवचन में जब चेंज करना हो तो उसकी सब्जेक्ट और धातु रूप को चेंज करना है, ठीक है। बाकी के जो शब्द होते हैं उनमें चेंज नहीं करना। कह छायाम निवार्यति, कर्मवाच्य में बदलना है, तो कह का केन बन जाएगा, तृतीय विभक्ति एक वचन में। छाया, छायाम में द्वितीय है तो ये प्रथमा हो जाएगा, छाया। केन निवार्यते, केन छाया निवार्यते, निवार नि और वार जो धातु रूप है, व्री धातु है, तो उसमें यते जोड़ दो तो निवार्यते, ये रूप बनता है। ये याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको अलग से। तेन एव वन्निना शरीरम दह्यते, ये कर्मवाच्य का वाक्य है, तो इसको कर्तृवाच्य में बदलना है। तो तेन को प्रथमा विभक्ति में सह हो जाएगा, एव का एव रहने दो, वन्निना वन्नी हो जाएगा। शरीरम दहते, शरीरम दह्यते है, दह धातु है, तो इसका रूप दहते, तो यानी सेवते सेवेते सेवंते की तरह से चलता है। दहते देहते दहनते, इस तरह से। तो इस प्रकार से पांचवा प्रश्न भी आपका हल होता है, नोट कर लीजिए। छठा देखते हैं, संधिम संधि विच्छेदम कुरुत, संधि या संधि विच्छेद करिए। न प्लस अस्ति प्लस उद्यम समय, नास्ति उद्यम समय। न प्लस अस्ति यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी, फिर अस्ति प्लस उद्यम है, यहाँ पर यण संधि हो जाएगी, तो एक की जगह ये हो जाता है आधा, फिर उद्यम समय है, इसके साथ में मिलकर के नास्ति उद्यम समय बन जाता है। तस्य अपगमे, तस्य अपगमे दीर्घ संधि है यहाँ पर। अनुक्तम अपि च उहति, अनुक्तम अपि उहति, तो ये भी यहाँ पर अनुस्वार संधि हो जाएगी, पहले में मैं और ए का, और फिर यहाँ पर आपकी यण संधि हो जाएगी। गावह च, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग की जगह पर शय हो जाएगा, गावश्च। न प्लस अस्ति नास्ति हो जाएगा दीर्घ संधि। रक्तश्च, यहाँ पर विसर्ग संधि सत्व विसर्ग संधि है, फिर च प्लस अस्तमय में दीर्घ संधि हो जाएगी, चास्तमय। योजकस्तत्र, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि है,
योजकस तत्र। अगला देखिए, समस्त पदम विग्रहम च लिखत। समस्त पद और विग्रह लिखिए। उद्यम समय, उद्यमेन समय तृतीय। तत्पुरुष समास है। शरीरे स्थित है, शरीरस्थ है। निर्बला है, बलेन हीन है। यहाँ देखिए आप उसमें अव्यय भाव में मत पहुंच जाना। निर्बलम अगर हो तो अव्यय भाव होगा। अगर यहाँ पर पुल्लिंग दिख रहा है तो ये अव्यय भाव समास नहीं है। देह से विनाशनाय, देह के विनाश के लिए। तत्पुरुष समास। महावृक्ष महान च आसो वृक्ष है। समान शीलम व्यसनम येषाम तेषु समान शील व्यसनेषु अयोग्य है न योग्य है। नया समास है। 7वां प्रश्न देखिए, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। प्रसिद्धति के लिए शब्द आया है, इसका विलोम शब्द अवसीदति। प्रसिद्धति यानी प्रसन्न होना, अवसीदति यानी दुखी होना। मूर्ख के लिए पंडिता है, शब्द विलोम में आया है। बलि के लिए निर्बला है आया है। सुलभ है का दुर्लभ है। संपत्तौ का विपत्तौ। अस्तमय का उदय। सार्थकम का निरर्थकम। संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत। कोई भी वाक्य आप इन शब्दों से बना सकते हैं, कुछ मैंने बनाए हैं। वायस है, कौवा होता है। वायस वृक्षे अस्ति, कौवा पेड़ पर है। मैंने ऐसा सरल सा वाक्य बना दिया है ना। निमित्तम भवान किम निमित्तम अत्र भ्रमति। आप यहाँ किस निमित्त से घूम रहे हो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। आप प्रश्नवाचक वाक्य भी बना सकते हैं। सूर्य है प्रातः उदयति, सूर्य सुबह उगता है। पिक है मधुरम गायति, कोयल मधुर गाती है। वन्नी ही यानी आग होता है। वन्नी तृणम दहते, आग घास को जलाती है। परियोजना कार्य में देखिए, परियोजना प्रोजेक्ट वर्क में उद्यमस्य महत्व वर्णते 5 श्लोकान लिखा है। परिश्रम के महत्व को बताते हुए 5 श्लोक लिखिए। कापि कथा या भवद्भिः पठिता स्यात् यस्याम उद्यमस्य महत्व वर्णितम्। ऐसी कोई कथा हो जिसमें परिश्रम का महत्व वर्णित हो, वो भी आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। निमित्तम उद्देश्य ये प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसिद्धति यदि भवता कदापि ईदृश अनुभव कृत तर्हि स्वीकृत भाषया लिखा। अगर आप किसी कारण से कोई क्रोधित होता है और उसके हट जाने पर कोई प्रसन्न होता है, तो यदि आपने इस प्रकार का कोई अनुभव किया है तो उसे आप संस्कृत भाषा में लिखिए। इस तरह से 2 प्रोजेक्ट हैं, आप कर। फिर देखिए, योग्यता विस्तार में संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों और पद्यांशों में सार्वभौम सत्य को बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। यह पाठ ऐसे 10 सुभाषितों का संग्रह है जो संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित हैं। इनमें परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि की विशेषता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। इसमें देखो समास दिया है। तत्पुरुष समास। शरीरस्थ, शरीरे स्थित है। गृहस्थ, गृहे स्थित है। मनस्थ, मनसी स्थित है। तटस्थ, तटे स्थित है। कूपस्थ, कूपे स्थित है। वृक्षस्थ, वृक्षे स्थित है। विमानस्थ, विमाने स्थित है। तत्पुरुष समास का उदाहरण एक शब्द से, बहुत सारे स्थ शब्द से बना है। अव्ययभाव समास का देखिए, निर्गुणम यानी गुणानाम अभाव है। निर्मक्षिका मक्षिका नाम अभाव है। निर्जलम जलस्य अभाव। निराहारम आहारस्य अभाव है। पर्यायवाची शब्द देखिए, शत्रु रिपु अरिवैरी। मित्रम शका बंधु सुहृद। वन्य ही अग्नि अनल पावक है। शुद्धिये विद्वांस विज्ञ अभिज्ञ। अश्व तुर्ग हय घोटक है। गज करी हस्ती दंती नाग कुंजर। फिर वृक्ष है। द्रुम तरु महिरु है। विटप पादप। सविता सूर्य मित्र है। दिवाकर है। भास्कर है। ये इसके पर्यायवाची है। मंत्र मननाद त्रायते इति मंत्र है, अर्थात वे शब्द जो सोच विचार कर बोले जाएं। सलाह लेना, मंत्र न करना। मंत्र प्लस अर्थ किसी भी देवता को संबोधित करना। वैदिक सूक्त या प्रार्थना परक वैदिक मंत्र। वेद का पाठ 3 प्रकार का होता है। यदि छंदोबद्ध और उच्च स्वर से बोला जाने वाला है तो वह ऋक है। यदि गद्यमय और मंद स्वर में बोला जाने वाला है तो वो यजुष है। और यदि छंदोबद्धता के साथ गेयता है तो सामन है, प्रार्थना परक है। यजुष जो किसी देवता को उद्दिष्ट करके बोला गया हो। ओम नमः शिवाय आदि पंचतंत्र में भी मंत्रणा, परामर्श, उपदेश और गुप्त मंत्रणा के
अर्थ में इस शब्द का प्रयोग होता है, मंत्र है जो शब्द है इसका। इस प्रकार से ये पाठ के जो अभ्यास प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब लाल रंग में दिख रहा है उसको आप सब्सक्राइब करके क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।